नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर मंत्री अशोक चौधरी रो पड़े। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री से दबाव में इस्तीफा दिलवाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायक पद छोड़ दिया है। दोनों राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। केरल के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ एक समझौता किया गया जिसके तहत किसानों के अधिकार अमेरिका को सौंप दिए गए। आधुनिक भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोल दिया। बंगाल चुनाव पर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता चुनाव को हाईजैक कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण के लिए पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। इनमें घर की फर्श और छत में इस्तेमाल सामग्री, वहां रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, परिवार के मुखिया, वाहन और बुनियादी सुविधाएं से जुड़े सवाल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का नया ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर सभी स्टेक होल्डर्स से 14 अप्रैल तक राय मांगी है। इसमें प्रस्ताव है कि सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए जाने वाले सरकारी निर्देशों को अब कानूनी ताकत दी जाए। ड्राफ्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मंत्रालय द्वारा लिखित रूप में जारी किसी भी स्पष्टीकरण, सलाह, आदेश, निर्देश, मानक, आचार संहिता या दिशा निर्देश का पालन करना होगा और उसे लागू करना होगा। ईरान युद्ध के दौरान कुवैत में आज एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस जंग के दौरान अब तक 8 भारतीयों की मौत अलग अलग स्थानों पर हुई है। एलपीजी से भरे 2 जहाज भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे सप्लाई संकट कम होने की उम्मीद है। होर्मुज स्ट्रेट क्रॉस कर चुके इन दोनों जहाजों से लगभग 94,000 टन एलपीजी भारत पहुंचेगी। पहले जहाज के कल शाम तक मुंबई के पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दूसरा जहाज रात 11 बजे पहुंचेगा। ईरान जंग की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज पहली बार 95 के पार पहुंच गया है। कारोबार के दौरान ये 95.22 के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। हालांकि बाद में थोड़ा संभला और कारोबार खत्म होने पर 94.78 पर बंद हुआ। ये पिछले बंद भाव 94 रुपये 85 पैसे के मुकाबले डॉलर के सामने 7 पैसे की मामूली मजबूती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद नून को गिरफ्तार किया। यह आतंकी हाल ही में मेट्रो पोस्टर केस में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का हैंडलर था। यह आतंकी बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहा था।